जो भाई काफी साल से तैयारी कर रहा है वो वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए जरूर बताऊंगा कि आपने कौन सी गलतियां की है या आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। भाई अगर आप सही सटीक और घातक तैयारी करते तो आपको 5 साल थोड़ी लगते तैयारी में। ठीक है, हो सकता है शायद जिस चरण से मैं गुजरा हूँ वही गलतियां आप कर रहे होंगे। अगर आप बार बार गलतियां करोगे तो बार बार असफल जरूर होंगे। ठीक है, जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाडला फौजी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। देखो, एक बात बताऊंगा आपको, शायद आप लोग काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, पहले बता देता हूँ फिर आप कहोगे सर ऐसा क्या है। देखो, जो भाई काफी साल से तैयारी कर रहा है वो वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए जरूर बताऊंगा कि आपने कौन सी गलतियां की है या आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। मैंने भी पिछले 7 साल से मैंने प्रिपरेशन किया था। लास्ट में 5 से 6 से 7 साल तैयारी की जब नौकरी लगा था। कहीं आप, मैं जो गलतियां किया था, मैंने जो गलती की थी जब प्रिपरेशन किया करता था वो गलतियां आप तो नहीं कर रहे हो। भाई अगर आप सही सटीक और घातक तैयारी करते तो आपको 5 साल थोड़ी लगते तैयारी में। ठीक है, हो सकता है शायद जिस चरण से मैं गुजरा हूँ वही गलतियां आप कर रहे होंगे। ठीक है भाई, जैसे आपको लग रहा है आपके साथ वाले सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे वाले साथ वाले 5 साल 3 साल 2-3 साल में तैयारी करके लग गए थे। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन की जब तैयारी किया करता था उस समय ऐसी गलतियां मेरे से हो गई, या मैं कैसे भी समझो वो गलतियां मैं अपने अपने आप से हो रही थी, मतलब खुद से। तो उन्हीं गलतियों की वजह से मैं 6 से 7 साल तैयारी करके फिर चयन लिया था। क्योंकि अगर आप बार बार गलतियां करोगे तो बार बार असफल जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर गलतियां करने से आदमी सीखता है। ठीक है, लेकिन ऐसी गलतियां क्यों करना जो आपको मतलब काफी लोगों से पीछा छोड़े। काफी लोगों से पीछे छोड़े मतलब ये है ना। देखो, पहली बात यह है कि अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये देखो कि आपके कौन कौन से, मतलब आपने कौन सी गलती की है स्टार्टिंग में। देखो मेरी आदत क्या थी, जरूर बताता हूँ आपको पर्सनल रूप से कि हाँ कहीं आप नहीं कर रहे इसे। आप लाइब्रेरी में चले गए, ठीक है, अगर मैं भी नहीं तो साथ वाला भी ये गलती करता था। ठीक है, मैं सीखा हूँ, गलती खुद से भी सीखा हूँ, कोई दूसरा गलती करता उससे भी जरूर सीखा हूँ। पिछले जब प्रिपरेशन किया करता था, हाल भी कर रहा हूँ, लेकिन वो गलतियां अभी नहीं दोहरा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है उन गलतियों को दोहराओगे ना तो आप लाखों बच्चों से, लाखों कैंडिडेट से, लाखों विद्यार्थी से, लाखों जो अपने साथी हैं उनसे पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर ही काफी रहता है कि आप वो गलती ना करें। ठीक है, देखो प्रिपरेशन क्या करता था, जैसे आप लाइब्रेरी चले गए, भाई मैं, चलो मैं और की नजर में पढ़ रहा होगा, लेकिन अपने आप को संतुष्टि होना चाहिए कि यार ये बंदा ठीक पढ़ रहा है। ठीक है, अपने आप को संतुष्टि होना चाहिए, दूसरों से मतलब क्या आपको। आप लाइब्रेरी में बैठ गए आराम से, 2 जग छाछ के पी गए, चलो ठीक है, छाछ का मतलब ठंडी चीज खा गए, आराम से मूवी देख लिए, जाते 8 बजे लाइब्रेरी जाते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, उसमें नींद की झपकी आने लगती है। ठीक है, क्योंकि आपने 2 जग छाछ के पिए तो नींद तो आएगी भाई साहब। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छाछ पी के मत जाइए, लिमिट में डाइट खाइए। 9 बज गई, फिर थोड़ा मुंह धो के आओगे बाहर, फिर भाई मूवी देखेंगे। आज तो बोला धुरंधर 2 कौन 1 आ गई, इसी प्रकार से मूवी आती रहती है भाई साहब। ठीक है, मूवी देखेंगे, 3-2.5-3 घंटे की मूवी आ गई, थकान हो गई यार, अंगड़ाई ले लेते हैं थोड़ी देर, चलो बाहर चलते हैं, 12:30 हो गई, खाने का टाइम हो, खाना खा लेते हैं, आधा पौन घंटे खाने में। अब यार खाना खा लिया तो थोड़ी सो ही लेते हैं ना, थोड़ी देर सो लेते हैं, आधा पौन घंटा सो लेते हैं लाइब्रेरी में सिर टेक के ऐसे। ठीक है, मैंने भी झपकियां अच्छी तरह ली है और आप भी ले रहे होंगे। देखो मैं नहीं बोल रहा सर ऐसे नहीं होता भाइयों, लेकिन बता रहा हूँ जो मैं गलतियां कर रहा हूँ। मूवी देख ली 2.5-3 घंटे की, रेस्ट कर लिया, 3 बज गई, थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, हम चाय पी के तो आ जाते हैं। ठीक है, 4 बज गई मान लो, 4 नहीं तो 10-15 मिनट चली गई आपकी, 3:30 बज गई, आओगे आधा घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, यार घर का टाइम होगा चल पड़ते हैं। शाम को घर पे आओगे, थोड़ी देर पढ़ोगे, फिर सो जाओगे। सुबह अलार्म लगाओगे 4 बजे का। ठीक है, 4 बजे का अलार्म लगाओ, उठोगे कितने बजे, 6:30 बजे। बोला यार आज नहीं कल करूंगा। ठीक है, आज नहीं कल करूंगा। टाइम टेबल ऐसा बनाओगे कि 17-18 घंटे का टाइम टेबल, ऐसे दीवार पे जहां कहीं पढ़ते हो ना वहां टाइम। मैंने ये आदत देखी है बंदों की काफी। मैं कभी भी मतलब लाइब्रेरी में जब जाया करता था तो कभी भी इंडिविजुअली किसी को पता नहीं रहता था कि मैं इतना घंटा पढ़ता हूँ। ठीक है, गलतियां पहले मैंने भी की थी, मैं भी लाइब्रेरी में टाइम टेबल लिखा करता था, 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 रीजनिंग, 11 से 12 ये, 13 से ये, 14 से ये, हर सब्जेक्ट का मैंने टाइम टेबल बनाया। उनको फॉलो करोगे तभी तो होगा। फिर मैंने, एक तो ये गलतियां मतलब दिखावटी पढ़ाई होती है, एक तो दिखावटी पढ़ाई होती है जिसमें आप दिखावा करके पढ़ते हो। क्योंकि मैंने 2-3 साल यही दिखावा करके पढ़ा था भाई, सच बता रहा हूँ, तभी मैं सिलेक्शन से पीछे था। देखो प्रत्येक रूप से दिखावा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां मुझे इंडिकेट करती थी कि आप ये गलती जरूर कर रहे हो, तो उसी की वजह से मैं पिछड़ गया था।
ठीक है, ये मेरा 2-3 साल का जर्नी रहा। थोड़ा दिखावा कर लिया, थोड़ा पढ़ लिया, ये नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप पढ़ते हो प्रॉपर तो प्रॉपर ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद में मैंने सोच लिया कि यार इससे कुछ नहीं है, इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। जब आप या कोई मेरे साथ ही लाइब्रेरी में आया करते थे, उससे पहले मैं पढ़ के जाया करता था। मेरा जब मैं प्रिपरेशन अच्छी तरह लग गया था तो मैं 3:30 सवा 3 बजे बिना अलार्म के जग गया जाता था। सुबह के टाइम बता रहा हूँ, सुबह 6:30-7 बजे लाइब्रेरी पहले पहुंच जाता करता था। मैं सुबह 6 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। लाइब्रेरी लगभग मैं ही ओपन करता था जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता था। सुबह जब बंदे आते थे 8-8:30 बजे के आसपास, उससे पहले तो मैं कम से कम 5 घंटे पढ़ के चला जाता था। अब जब आप देखिए कि जो भाई 5 घंटे पहले आपसे पढ़ के आ रहा है, देखो हर किसी के लिए बोल रहा, लेकिन जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां ना करे। जो भी भाई आप लाइब्रेरी जाओगे, हर किसी के नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, जो भाई जैसे मतलब पढ़ने वाला हो, जिसने गलतियां की वो समझ गया गलती से, 5 घंटा वो घर पे पढ़ के आ रहा है, ठीक है। अब उस बंदे का दिन कैसा होगा बताओ आप। जो बंदा 5 घंटे से आप लाइब्रेरी में आने से पहले वो पढ़ के आ रहा है, लाइब्रेरी में आएगा 1 मिनट खराब नहीं करेगा भाई साहब। किसी का फोन आ गया तो काट देगा, उठाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करते हो, फोन आ गया चले, हाँ हेलो क्या कर रहे हो सर, हाँ हाँ वहाँ आना, वो जुमड़े का निकता है भाई। मैं किसी बात के लिए टोक नहीं रहा, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां आदमी को मरा देती है, ठीक है। आप कहोगे सर एक दिन में क्या होता है शादी ब्याह में, भाई साहब त्याग हर चीज का होता है। भले आप किसी प्रकार से त्याग करें, अगर आपकी लगन पढ़ाई के प्रति हो गई ना, ठीक है, पढ़ाई के प्रति हो गई ना आप, तो आप खुद कहोगे कि वास्तव में यार पढ़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अभी शायद आपको बोझ लग रहा होगा पढ़ाई का कि यार क्या करे, पढ़ने की नीयत नहीं करती, घर वाले बोलते हैं पढ़ ले वो कर ले। देखो किसी की घर की कंडीशन होती है, ठीक है, किसी की घर की कंडीशन होती है। मैं समझता हूँ हर कोई बंदा अपने घर से अमीर नहीं होता, उसको कमाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, घर खर्चा भी चलाना होता है, सब कुछ अपना भी देखना होता है, घर वालों का या परिवार सबका देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ पाते हो, अभी आपके पास में टाइम है, घर वाले पैसे लगा रहे तो जरूर पढ़ना, मेरा तो यही कहना है। ऐसी गलतियां ना करें जिसमें आप दिखावा करो, ठीक है। ऐसी गलतियों से जरूर बचना कि आप, मैं पढ़ भी लेता हूँ यार, मौज मस्ती भी मार लेता हूँ। याद रखिए भाई साहब, जब कुल्हाड़ी और पावड़ा लेकर जब मजदूरी पे जाओगे ना, तब बहुत बुरा लगेगा भाई साहब। या किसी कंपनी में जाओगे ना 10-15 हजार रुपए की कंपनी में, तो बहुत बुरा लगेगा कि यार खास मैं उस टाइम पढ़ लेता। मेरे साथ वाले भी देखो, किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी से बात होती है तो वो जरूर बोलता है कि भाई यार तुम उस टाइम मजे मौज मस्ती नहीं की थी, समय तुमने भी बिताया था, हमने भी बिताया था। आपने बोला आपने पढ़ाई में प्रति बिताया, हमने मौज मस्ती में बिताया था, ठीक है। यही मैसेज आता है उनका, आज भी सच बता रहा हूँ। जो भाई मेरे साथ थे, तैयारी करते थे काफी, देखो हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो सफलता कहीं की मिलेगी बताओ आप। सफलता तभी मिलेगी जब आप कोशिश करोगे। और एक बात ध्यान रखना, ये गलती भी ना करना कि आप कभी अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हो, कभी सेंटर की तैयारी कर रहे हो, कभी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया तो कभी ग्रुप डी का, ठीक है, फॉर्म लगाए में मना नहीं करा, लेकिन आप कभी अपना स्टेट का जीके पढ़ोगे, कभी सेंटर का। ऐसी गलतियां ना करना। अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो ना, अच्छी सी सेंटर की तैयारी करना। मैं भी पिछले 2 साल जब तैयारी किया करता था, तो जैसे राजस्थान की कोई वैकेंसी आ गई, पटवार की आ गई, तो मैं राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दिया। इंडिया जी को वो भूल दिया, बंद कर दिया। मतलब भाई वेटेज आता है लेकिन उतना नहीं आता, ठीक है। हिंदी पढ़ना चालू किया, जैसे मान लो एलटीसी की आ गई तो हिंदी पढ़ना चालू कर दिया। फिर एनटीपीसी की आ गई तो उसमें हिंदी आती नहीं, हिंदी को छोड़ दिया, फिर जीके इंडिया जीके पढ़ने लग गया। तो भाई मैं कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो ध्यान रखना आपके सिलेक्शन में ये बाधा बनेगी, बन भी रही होगी, तभी 5-6 साल आपको तैयारी करते हो गई। काफी भाइयों का मैसेज आता है कि सर हम क्या करें सर, लास्ट उम्र है, 30 साल हो गए, 28 साल हो गई। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपने गलतियां की होगी तो तभी आप इन सलोक से इन मतलब अपने सिलेक्शन से दूर रहे होंगे। सच में आप अपने आत्मा से पूछना, अपने मन पे पूछना कि यार मैंने ये गलतियां की थी क्या, ठीक है। मोबाइल लेके बैठ जाते हो, रात को सोते नहीं 12-1 बजे तक, भाई क्या जरूरत है इतना मोबाइल चलाने की। ध्यान रखना, मोबाइल वाला कोई नहीं पूछेगा बोला कौन क्या कर रहा है। अगर आपके पास काबिलियत है ना तो आपको ढूंढ लेंगे लोग, ठीक है। नहीं काबिल रहोगे ना तो कोई नहीं पूछेगा। भाई साहब गांव के गड़ी है ना, उसमें भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मौका है, अगर आपको घर वाले पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, तैयारी अच्छे से करो। बाकी पछताने से अच्छा एक बार मेहनत कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 6 महीने तैयारी कर लोगे टिक के 6 महीने तैयारी कर लोगे ना, तो आप नहीं कहोगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम ही नहीं हो रहा। भाई साहब चलो, ये आप इस एग्जाम के भरोसे बैठे हो 2 साल से, 1 साल से, इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया होगा, उसमें आपका चयन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम न होने की गलती नहीं है आपकी, आपने कोई गलती की होगी, इसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, या नहीं आपका सिलेक्शन हुआ होगा उसकी वजह से, जो आपने गलतियां की थी। उन गलतियों को बार बार मत दोहराना। अगर आपने
पहले गलती की है तो उससे सीख लेना, जीरो से शुरुआत मत करना, अनुभव से करना कि हाँ ये ठीक है, मैंने इसको ऐसे देखा था। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी 2020-19 में, उन गलतियों को मैं 2020-21 में भूल गया था बाद में कि ये गलतियां फिर नहीं करूंगा। वो जीरो से नहीं, मैंने अनुभव से शुरुआत की थी, तब जाके मैं ऑल इंडिया जीवन 07 पर सिलेक्ट हुआ था। और अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो जरा आपको बताऊंगा जरूर कि हाँ देखो, धैर्य और आप जो गलतियां करें उनसे बचोगे ना तो आपका जरूर सही होता है। ठीक है, किसी ने कहा था कि यार तुम क्या करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, कहते ना कि वक्त बताएगा। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहना, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कर देना, कोशिश करूंगा कि रिप्लाई जरूर दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए लाइब्रेरी में जाते हो तो पढ़ने के उद्देश्य से जाना, बाकी और उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका। फिर कहोगे कि सर हमारी मर्जी, वो करना जो आपको इच्छा लगती है वो जरूर करना, मेरा कोई रोक टोक नहीं है, बल आपको एक सही दिशा और मार्गदर्शन देना है कि आप इस रास्ते जाओगे तो जरूर आपको मंजिल मिल जाएगी। बाकी तैयारी करते रहना। जय हिंद, जय भारत, और याद रखिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा।